हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ, और एक बार फिर से आएगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और साथ ही साथ आमीटर के बारे में पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट जब कहीं भी किसी भी वायर से अगर हम लोग चार्ज को फ्लो कराते हैं तो पर यूनिट टाइम में, यानी कि 1 सेकंड में जितना चार्ज जाता है, जितना भी चार्ज जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या फिर द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू ए वायर। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए वायर और कंडक्टर, किसी वायर या फिर किसी कंडक्टर से पास होने वाले यानी फ्लो होने वाले चार्ज पर यूनिट टाइम, तब इकाई समय में, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, या फिर सिंपली इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आई, स्मॉल आई या फिर कैपिटल आई। इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। इट्स एस आई यूनिट इज एम्पियर, जिसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का अगर फॉर्मूला लिखना हो तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू टोटल फ्लो ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज फ्लो बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो हम लोग चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से, और इलेक्ट्रिक करंट को आई से। तो लिख सकते हैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी। सिंस आई इक्वल टू क्यू बाई टी, देयरफॉर 1 एम्पियर अगर हमें लाना हो, अगर हमें करंट की जगह पे 1 एम्पियर वैल्यू चाहिए, इसका मतलब है कि जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में अगर किसी भी वायर से पास करता होगा तो उस करंट को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। तो 1 कूलम पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में जितना चार्ज पास करता है, 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज पास करता है तो उसे हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। तो ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, when 1 coulomb of charge passing through a wire or conductor in 1 second, in 1 second, then the current flowing through the wire, or conductor is 1 एम्पियर। जब 1 कूलम चार्ज किसी वायर या किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में पास करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। कुछ चीज़ें करंट के बारे में, कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो करंट इज
always flows from higher potential to lower potential। जब भी करंट फ्लो होता है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, जिधर का वोल्टेज ज़्यादा होगा उधर से करंट फ्लो करेगा, जिधर के वोल्टेज कम होंगे उसके तरफ। दूसरी बात है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज along the direction of flow of पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है कि अगर किसी वायर में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक करंट का भी डायरेक्शन जो होगा वो यही होगा। लेकिन निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट होता है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज यानी कि निगेटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, उल्टा। अब करंट डेंसिटी की बात करते हैं। करंट डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी भी पढ़े हुए हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है उसको मास डेंसिटी कहा जाता है। तो अभी करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी में क्या होता है कि किसी भी वायर से जब करंट पास करता है, अगर हम वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 ले लें तो उसका जो करंट होता है वह करंट डेंसिटी कहलाता है। यानी कि यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करने वाले करंट को करंट डेंसिटी कहा जाता है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया से किसी भी टाइम जो करंट पास करता है उसको करंट डेंसिटी कहते हैं। द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए वायर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया is called current density। current density, it is denoted by J। तो हमने क्या देखा कि करंट डेंसिटी जो होता है वो द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए वायर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जितना करंट पास होता है उसको हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। यानी कि द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए वायर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है ये अगर कोई कंडक्टर है या फिर कोई वायर है तो ये जो पोर्शन होगा इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। मतलब ये वाला जो एरिया होता है वह क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज करंट डेंसिटी इक्वल टू फ्लो ऑफ करंट बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जे इक्वल टू आई बाई ए होगा। लेकिन अगर एरिया जो हो वो किसी और डायरेक्शन में होगा तो उसका हमको क्या करना पड़ेगा, करंट के डायरेक्शन में लाना पड़ता है। इसलिए इस एरिया वेक्टर का कॉस कंपोनेंट लेते हैं क्योंकि ये थीटा एंगल से मूव किया हुआ है। तो इस केस में जो करंट डेंसिटी होगा वो आई बाई ए कॉस थीटा होगा। मतलब टोटल एरिया न लेकर के हमें कॉस का कंपोनेंट लेना पड़ता है। या फिर अगर हमें करंट निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा लिख सकते हैं।
या फिर ये भी कह सकते हैं कि आई जो होगा वो जे डॉट ए होगा। यानी करंट डेंसिटी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब पढ़ना है ओम्स लॉ यानी ओम के नियम। इससे पहले भी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे या फिर अदर फिजिकल क्वांटिटीज को कांस्टेंट रखने पे किसी भी वायर से फ्लो होने वाले करंट का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके दोनों इन पे लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है उस वायर से। हम ये कह सकते हैं कि द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, द करंट flowing through a conductor or wire or wire is directly proportional to the applied potential difference, applied voltage या फिर potential difference across its ends when temperature and other physical quantities are कांस्टेंट, मतलब बाकी किसी चीज़ों में वेरिएशन नहीं हो रहा हो। उस केस में किसी भी वायर से फ्लो होने वाले करंट का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वायर के दोनों एंड के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अप्लाई किया जाता है उसके। दैट इज वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के। यानी कि जो करंट होगा वो पोटेंशियल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर हम इसके पहले भी लिख सकते थे कि आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी के है। आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी के है, तो हम वी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के भी लिख सकते हैं। या फिर किसी फॉर्मूला में प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं होता, हम लोग क्या लिखते हैं वी इक्वल टू आई आर। या फिर हम लोग आर को अगर निकालना होगा तो वी बाई आई लिख सकते हैं, वेयर आर क्या है? तो आर जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस, जिसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक, तो यह एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।